नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। फर्स्ट बिहार झारखंड की इस प्रस्तुति में हम आपको आज उस व्यक्ति की कहानी सुनाने बैठे हैं जो फिलहाल देश में मोदी विरोधी जो लोग हैं उनके हीरो बनकर सामने आए हैं। बात हम कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की। वही सत्यपाल मलिक जो बिहार के राज्यपाल होते हुए जम्मू कश्मीर गए, फिर वहां से गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल से जिनकी पिछले साल रिटायरमेंट हुई और इन दिनों अपने बयानों से वो बेहद चर्चे में है। उन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर बेहद गंभीर बात कही, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बेहद गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री को पाक साफ नहीं बताया जा सकता है। सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी खबर कल उठी, वो खुद थाने पहुंच गए, उनके खिलाफ सीबीआई ने उनको नोटिस जारी किया। तमाम बातों के बीच सत्यपाल मलिक इस देश में जो मोदी विरोधी लोग हैं उनके हीरो बने हैं। लेकिन हम आपको ये बताने बैठे हैं कि सत्यपाल मलिक के मामले में अगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की गर्दन फंसी है, अगर उन पर सवाल उठ रहे हैं तो इसका जिम्मेवार खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी का नेतृत्व है। सत्यपाल मलिक जिनके चरित्र पर बेहद गंभीर सवाल उठते रहे, जिनके बयानों पर बेहद गंभीर सवाल उठते रहे, उनको अगर हीरो बनाकर नरेंद्र मोदी ने रखा, एक नॉन डिजर्विंग आदमी को अगर अहम पदों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने रखा तो इसका फल कौन भुगतेगा। हम सत्यपाल मलिक की आज कहानी आपको सुनाने बैठे हैं कि सत्यपाल मलिक का चरित्र कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने बड़बोलेपन से लोगों को भरमाने की कोशिश की। तथ्यों के साथ हम आपको बताने बैठे हैं कि सत्यपाल मलिक हीरो नहीं है। सत्यपाल मलिक ऐसे गंभीर मामलों के आरोपी हैं, भले उस पर केस का दर्ज हुआ हो उस मामले में, क्योंकि सरकार जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि बीजेपी के वो आंखों के तारे थे और बीजेपी क्या कार्रवाई करती अपने ही राज्यपाल पर, जिसको बार बार ये प्रश्न दिया जा रहा था, बिहार से प्रमोट करके जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा था फिर, और उनको तमाम तरीके की सुविधाएं और तमाम तरीके के पावर दिए जा रहे थे। सत्यपाल मलिक से पर कार्रवाई बीजेपी कैसे करती। और हम आपको ये बताने बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अगर सत्यपाल मलिक आपकी आंखों में डंडा उन्होंने कर रखा है, आपकी नींद अगर उड़ा रखी है या फिर आपको परेशान कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है उसके लिए जिम्मेवार आप हैं। हम कबीर दास की बात याद कराना चाहेंगे आपको कि करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। ये बबूल का पेड़, सत्यपाल मलिक नाम के बबूल का पेड़ आपने बोया है। हम सत्यपाल मलिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनके कुकृत्यों की पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल जैसे गंभीर संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या सब कारनामे किए और किस तरीके से बीजेपी की सरकार उन कारनामों को दबाती रही, छिपाती रही। तो उसका फल कौन भुगतेगा? भुगतिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सत्यपाल मलिक हीरो नहीं, विलन है। और जो उन्होंने कारनामे किए, उन कारनामों की फहरिस्त हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। हम आपको शुरुआत करते हैं बिहार की एक तारीख आपको बताते हैं, आज से लगभग 2.5 साल पहले की। हम आपको एक तारीख बताते हैं, 19 अगस्त 2018 को राजस्थान के बाड़मेर में एक पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर पुलिस के एसपी ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बिहार के पटना जिले में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट यानी अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज है। तुमने बिहार में जाकर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। इससे वहां के कोर्ट से तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है और रातों रात उस पत्रकार को गिरफ्तार करके पटना ले आया गया और यहां जेल भेज दिया गया। वो पत्रकार चीख चीख कर कहता रहा कि हम न कभी पटना आए, हमने बिहार की मिट्टियों को भी न देखा है, न जीवन में कभी मैं बिहार गया। इसके बावजूद किसी ने कोई फरियाद उसकी नहीं सुनी। और इस पूरे मामले में जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था, उस व्यक्ति का नाम था बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। बहुत सारे लोगों के जीवन में वो कहानी याद होगी कि किस तरीके से 19 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक के दुश्मन की आंखों में गड़ रहे पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार करके पटना लाकर जेल भेज दिया गया था। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में एक राकेश पासवान नाम के एक व्यक्ति ने यहां कोर्ट में एक केस दर्ज कराया था कि मैं दुर्ग सिंह राजपुरोहित जो पत्रकार है राजस्थान में बाड़मेर में, उनके पत्थर के माइंस में काम करता था
उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं वापस चला आया। इस बीच वो पटना आए उसके बाद, और पटना आकर वो और अपने साथियों के साथ उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे गाली गलौज किया मेरे साथ, और फिर मुझे जाति सूचक शब्दों का मेरे साथ प्रयोग किया। कोर्ट में एफआईआर हुआ, कोर्ट से वारंट निकला, यहां से व्हाट्सएप पर वारंट भेजा गया बाड़मेर। और देखिए, जब किसी राज्य में केस होता है किसी दूसरे राज्य के अभियुक्त पर, तो वहां की पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, लेकिन व्हाट्सएप पर पटना के एसएसपी ने एक वारंट भेजा, और व्हाट्सएप पर भेजे गए वारंट के आधार पर दुर्ग सिंह राजपुरोहित को बाड़मेर में गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछेंगे आप कि सतपाल मल्लिक का दुर्ग सिंह राजपुरोहित नाम के पत्रकार की गिरफ्तारी से क्या वास्ता था, तो हम आपको बताते हैं कि वास्ता क्या था, और यह कहानी आपको हैरान कर देगी। दरअसल जब सत्यपाल मल्लिक बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, तो हर महीने दूसरे महीने उनका बाड़मेर दौरा होता था। बाड़मेर में वो एक महिला नेत्री के घर जाते थे। सतपाल मल्लिक से सवाल उससे पूछा गया था कि भाई इस महिला नेत्री से आपका क्या संबंध है, तो सतपाल मल्लिक ये कहते थे कि इनके दादाजी जो स्वर्गीय हो गए उनसे मेरे संबंध रहे हैं, इसलिए मैं इस महिला नेत्री के पास आता हूं। और हम आपको बता दें, जो दादाजी से अपनी दोस्ती का हवाला देते थे, उनके जिंदा रहते सतपाल मल्लिक कभी उस बाड़मेर में उस घर में नहीं गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी पोती से उनको इतनी सहानुभूति हो गई कि सतपाल मल्लिक बिहार के राज्यपाल रहते अनगिनत दफे बाड़मेर गए, सरकारी पैसे से गए, सरकारी खर्चे पर गए, सरकारी सुरक्षा के साथ गए, और वहां जाने के बाद किसी सरकारी गेस्ट हाउस, सरकारी बंगले में नहीं रुकते थे, वहां जाने के बाद उस महिला नेत्री के घर रुकते थे। हम महिला नेत्री का नाम ले सकते हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ढेर सारे पेपरों में कहानी छपी, अखबारों में कहानी छपी है, टीवी पर खबर चली है, हम लोगों ने खबर उस समय चलाई थी। और उस महिला नेत्री का विवाद जो है वो हुआ वहां के एक लोकल पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित से। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने सवाल उठाए थे कि बिहार का राज्यपाल लगातार सरकारी खर्चे पर बाड़मेर में क्यों आ रहा है, 3-3 दिन तक महिला के घर पर क्यों रुक रहा है। उस महिला नेत्री ने सरेआम कहा था कि तुमको इसकी सजा मिलेगी और तुमको बिहार से सजा मिलेगी। बिहार से सजा मिली कि जो व्यक्ति कभी आया नहीं था यहाँ पर, उस व्यक्ति पर बिहार के दलित युवक ने केस कर दिया कि आप इसने आकर हमको मारा पीटा, इसकी पत्थर के खदान में मैं काम करता था और इसने मुझे जाति सूचक गाली दी। अब हम आपको बता दें कि दुर्ग सिंह राजपुरोहित का कोई पत्थर का खदान नहीं था, वो कभी बिहार नहीं आया था। जब गिरफ्तारी हो गई तो मीडिया के कुनबे में हमारे जैसे लोगों में खलबली मची और हमारे जैसे लोगों ने छानबीन करना शुरू किया। तो जिस व्यक्ति ने के नाम पर केस दर्ज हुआ था, उस व्यक्ति से पूछा गया, राकेश पासवान नाम का व्यक्ति साफ तौर पर मुकर गया कि मैं किसी दुर्ग सिंह राजपुरोहित को जानता नहीं हूं, उससे मेरे साथ आकर कोई मारपीट नहीं की, मैं पटना के एक माफिया टाइप व्यक्ति के यहाँ पोखलन चलाने का काम करता था और वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि किसी के नाम पर केस कर दो, और उसके बाद मैंने केस कर दिया दुर्ग सिंह राजपुरोहित पर। जब तक ये मामला खुलता कि फर्जी केस किया गया, जो केस करने वाला आदमी वो जानता नहीं दुर्ग सिंह राजपुरोहित को, तो उसके बाद तब तक दुर्ग सिंह राजपुरोहित को जेल भेजा जा चुका था। कई दिन जेल में रहने के बाद जमानत मिली और उसके बाद ये मामला जो है वो खारिज हुआ। ये 19 अगस्त का मामला है, हम आपको बता दें 2018 का, और इस पूरे प्रकरण में सतपाल मल्लिक का नाम आया था। और केंद्र सरकार की देखिए बहादुरी, केंद्र सरकार की वाहवाही देखिए, केंद्र सरकार ने किस तरीके से सतपाल मल्लिक को पुरस्कृत किया कि 23 अगस्त 2018 को सतपाल मल्लिक को जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया। यानी सरकार ने अपग्रेड कर दिया सतपाल मल्लिक को। जब पूरी ओर, जब चारों ओर जो है ये इस बात की चर्चा हो रही थी कि किस महिला के पास सतपाल मल्लिक बार बार जाते हैं, और आपको बता दें दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कौन सा मामला उठाया था। उस महिला के पास, जिस महिला के साथ पास जाते थे सतपाल मल्लिक, उसके खास आदमी का एक जिम और एक होटल था। उस होटल के एक वेटर ने, जो एक कश्मीरी मुस्लिम युवक था, उसने वहां की एक लड़की को वो भगा कर ले गया था और लव जिहाद का मामला वहां पर लव जिहाद की बात आई। उस वेटर के साथ सतपाल मल्लिक का सेल्फी था। यानी उस महिला के इतने करीबी सतपाल मल्लिक थे कि उसके एक दोस्त के होटल और जिम में जाते थे और वहां पर वेटर भी सतपाल मल्लिक राज्यपाल के साथ सेल्फी खिंचवाता था।
यह पूरा मामला जब तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने, बिहार सरकार ने और राजस्थान सरकार ने दोनों जांच का आदेश दिया इस मामले में। लेकिन दबदबा और रुतबा देखिए, फर्जी, पूरी तरीके से फर्जी कैसे फंसाया गया जिस पत्रकार को, क्यों फंसाया गया ये सबको मालूम था। इस मामले की जांच रिपोर्ट में रफा दफा कर दिया गया, सतपाल मल्लिक का कहीं कोई नाम नहीं आया। वो चीख चीख कर कहता रहा, सारे तथ्य सबूत वहां हैं। हम आपको फोटो दिखा सकते हैं, आप हमारे देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर फोटो भी चल रहे होंगे सतपाल मल्लिक का महिला के साथ। ये सब बाड़मेर की तस्वीरें हैं जहां पर सतपाल मल्लिक जो है वो लगातार जाते रहे, बिहार के राज्यपाल रहते। केंद्र सरकार ने उस दिन अगर प्रश्रय दिया तो उसका फल भुगत रहे हैं आप। बिहार में जब वो राज्यपाल थे तो बिहार के राजभवन में जिस तरीके से महिलाओं और युवतियों का आना जाना था, यह सर्वविदित था, यह कहीं छिपी हुई बात नहीं थी। बिहार सरकार ने उनको, बिहार का राज्यपाल रहते, एक दफे उनको चार्ज दिया उड़ीसा के राज्यपाल का। यह मैं बता दूं 2018 में, 2018 के मार्च से मई तक उड़ीसा का राज्यपाल का पद खाली था, तो सतपाल मल्लिक को उड़ीसा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सतपाल मल्लिक यहां से उड़ीसा अकेले गए थे, वहां से लौट कर जब आए तो 2 लड़कियां उनके सरकारी प्लेन में सवार होकर आई थी। राजभवन के स्टाफ ने उनसे पूछा कि आखिर लड़कियां कौन है। उन्होंने कहा मेरे मित्र की पुत्री है। वो मित्र नहीं आए, मित्र की पत्नी नहीं आई, और तथाकथित मित्र की 2 पुत्रियां आई और राजभवन में रुकी। क्या सरकार को नहीं मालूम था कि सरकारी प्लेन से कोई 2 लड़कियां क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों इस मामले को दबाया गया। हम और बताते हैं घटना। 19 अगस्त को जिस दिन दुर्ग सिंह राजपुरोहित को बाड़मेर में गिरफ्तार किया गया था, 19 अगस्त को ही सतपाल मल्लिक बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से सासाराम में शेरशाह का किला देखने गए थे, और उस हेलीकॉप्टर पर उनके साथ एक लड़की सवार थी। वो लड़की उनकी कोई पत्नी नहीं थी, उनकी पुत्री नहीं थी, उनकी पौत्री नहीं थी। एक सरकारी प्लेन पर बिहार के राज्यपाल के साथ कौन सी लड़की सवार थी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या सरकार को मालूम नहीं था कि राज्य के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ कौन महिला घूम रही है? क्या सरकार को जानकारी नहीं था कि बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर गोवा और गोवा से लेकर मिजोरम तक कौन कौन लड़कियां कहां राजभवन में जा रही थी, कौन सी महिलाएं जा रही थी, राज्यपाल कहां कहां घूम रहे थे? तो अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नजरों से यह बात छिपी रही या छिपाई गई तो उसका फल कौन भुगतेगा? ऐसी दर्जनों कहानियां बिहार के राजभवन में फेमस है, जब यहां पर लड़कियां और महिलाएं आती थी और उसकी भनक जो है एक किसी सबसे हाई प्रोफाइल जगह पर बंगले में अगर कोई महिला, कोई लड़की आए, लगातार आए और उसकी खबर सरकार को न लगे, ऐसी संभावना है क्या? तो सतपाल मल्लिक के इन तमाम कारनामों को अगर आपने छिपाया तो सजा कौन भुगतेगा? बड़बोलेपन की बात हम सतपाल मल्लिक की करें तो हमारे पास ऐसे दर्जनों कहानियां हैं। एक कहानी तो मेरे सामने की बात है, बिहार विधान परिषद के सभागार में एक कार्यक्रम चल रहा था और सतपाल मल्लिक ने वहां बैठे बैठे भाषण दिया। वहां पर उस सभा में भाषण दिया कि मेरे यहाँ का एक दर्जी है जो केवल लंदन में और ब्रिटेन में कपड़े सीता है, वो मेरा जो है बंडी मेरा सीता है, और उसने जो शेर लिखा है वो शेर बार बार दोहराता हूं कि न दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई चीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। वहां लोग हैरान रह गए, एक राज्यपाल के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके से गलत बयानी कर सकता है? क्योंकि वो शेर, ये शेर जो है वो बिहार के प्रमुख शायर, पटना के प्रमुख शायर कलीम अजीज जो पूरे देश और दुनिया में फेमस थे, उनका शेर था। और सतपाल मल्लिक ने सभा में कह दिया कि ये शेर जो है वो हमारे गांव के दर्जी ने लिखा है। और उस सभा में मुझे याद है स्वर्गीय केदार पांडे उस समय विधान पार्षद हुआ करते थे, उन्होंने उठ के कहा कि राज्यपाल महोदय को लगता है कुछ गलतफहमी हुई है, ये शेर कलीम अजीज का लिखा हुआ है जो पटना के जो है वो शायर हैं और नामचीन शायर थे, ये उनके गांव के दर्जी ने नहीं लिखा है, इनको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसे दर्जनों वाक्य हैं। तो ऐसे तमाम वाक्यों को जानने के बाद भी अगर केंद्र सरकार, अगर बीजेपी की सरकार सतपाल मल्लिक को प्रश्रय देती रही तो उसका फल कौन भुगतेगा? आप भुगतेंगे। लगातार विवादित बयान देते रहे। उन्होंने कश्मीर में जाए कहा कि कश्मीर से ज्यादा हत्या तो रोज पटना में होती है।
और बीजेपी ने उनकी पीठ थपथपाई। आप देखिए उनका करियर किस तरीके से उन्होंने पार्टियां बदली। कांग्रेस में गए, उससे पहले चौधरी चरण सिंह के साथ थे समाजवादियों के साथ रहे, फिर बीजेपी में आए। इसके बावजूद अगर आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं तो उसका फल आप भुगतेंगे। देश में जब से राज्यपाल का पद हुआ, उसको राज्यपाल के पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा, इसको लेकर परंपरा का पालन किया गया कि जो जिसका राजनीतिक कद उस तरीके का हो, उस व्यक्ति को उस पद पर बिठाना हो। और बीजेपी ने उस परंपरा को तोड़ के यह देखकर लोगों को बिठाना शुरू किया कि किस जाति वर्ग का है, अगर इसको राज्यपाल बना देंगे तो उस जगह पर उस जाति के लोग खुश हो जाएंगे और हमको वोट दे देंगे, तो उसका फल आप भुगतेंगे। भुगत रहे हैं आप। इसलिए हमने कहा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तिलमिलाइए मत। जो विष बेल आपने लगाया, वो विष बेल अगर आपके लिए जहर बन के सामने आ गया है तो इसके लिए जिम्मेवार आप और सिर्फ आप हैं। और हम ये बताने बैठे हैं कि सत्यपाल मलिक पर जिस तरीके गंभीर आरोप लगे, उन आरोपों को बीजेपी ने छिपाया, वो उसकी लंबी फहरिस्त है। हम ये उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो अखबारों में, जो विभिन्न समाचार माध्यमों में आई है बात। हम सिर्फ उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त हमारे पास ऐसी कहानियों की है जिसमें बड़बोलापन, उनका झूठ, उनके चरित्र पर बेहद 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 गंभीर सवाल उठने वाले वाक़े सामने आए हैं। और उन तमाम चीज़ों को अगर बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग दबा कर बैठे तो सजा भुगतेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिएगा। हम ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।